जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें जो हार्ट हमारा मेन होता है वह किस प्रकार से पंप करता है और हार्ट में कितने चेंबर होते हैं और हार्ट से पंप करने के बाद हमारा ब्लड जो है किस मार्ग के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और वह किस मार्ग के थ्रू हमारे हार्ट में फिर से इंटर करता है। तो आइए समझते हैं पूरी इस हार्ट का क्रिया कि किस प्रकार से काम करता है। जब हम हार्ट को लेते हैं तो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा हार्ट है और हार्ट को पहले हम दो चेंबर में बांटते हैं। जब हमने हार्ट को 20 से बांट दिया तो क्या कहलाया, ऊपर वाला एक चेंबर और दूसरा नीचे जो है वह दूसरा चेंबर कहलाया। ऊपर जो वाला चेंबर जो कहलाएगा वह अलिंद कहलाएगा। कौन सा? ऊपर वाला चेंबर क्या कहलाया? अलिंद। और नीचे वाला जो चेंबर कहलाएगा वह निलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निलय। यानी ऊपर वाला जो ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? अलिंद। ऊपर है तो अलिंद, नीचे है तो निलय। आपने समझ लिया। अब अलिंद वाले पार्ट का काम क्या होता है? अलिंद का काम क्या होता है? रिसीवर का। जैसे कोई भी ब्लड आएगा तो वह कहाँ रिसीव होगा? अलिंद में। यानी इस वाले भाग में क्या होगा कि रिसीव होगा ब्लड हमारा। ठीक, तो पार्ट जो अभी 1 हम देख रहे हैं इसमें क्या होगा? रिसीव होगा। ठीक, अब हमने अलिंद को देख लिया। अब हम समझते हैं दूसरे पार्ट यानी निलय। अब निलय का जो काम होगा वह क्या काम होगा कि निलय क्या करेगा? उस ब्लड को जो रिसीव किया है चेंबर 1 उसे क्या करेगा? पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाएगा। यानी रिसीवर का काम कौन करेगा? तो चेंबर 1। और पंपिंग का कार्य कौन करेगा? रिसीवर 2। यानी पंपिंग का कार्य कौन करेगा? निलय यानी चेंबर 2। अब हमने देख लिया है कि कितने चेंबर हैं। अभी हमने 2 चेंबर समझा है। वैसे तो ह्यूमन में 4 चेंबर होते हैं। अब हम आपको 4 चेंबर समझा रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं ये हार्ट है। हार्ट को पहले किसमें कितने 2 चेंबर बांटे थे, अब हम बांट रहे हैं इसको 4 चेंबर में। इसको अब हम बांट रहे हैं 4 चेंबर में। ठीक, 4 चेंबर में हमने बांट दिया है। अब हम इसका नामकरण करते हैं कि कौन सा चेंबर कौन है। ये हमारा एक, और ये है हमारा दूसरा चेंबर, ये है हमारा तीसरा चेंबर, ये है हमारा चौथा चेंबर। 1 2 3 4। ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर? 4 चेंबर। अब पहले हम पहले चेंबर को समझते हैं। जो पहला चेंबर है इसमें इसको क्या कहते हैं? अब इसको हमने क्या बोल दिया है? यह तो अलिंद कहलाएगा, लेकिन अलिंद के साथ साथ कौन सा कहलाएगा? अलिंद के साथ साथ यह राइट एट्रियम। अलिंद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एट्रियम। और दाहिने को हम क्या बोलते हैं? राइट। यानी पहला चेंबर क्या कहलाया? राइट एट्रियम। यह क्या करेगा? हमने बताया कि यह हर एक रिसीवर का काम करेगा। रिसीव करने के बाद यह क्या करेगा? और जो भी ब्लड ये रिसीव करेगा वह क्या रहेगा? अशुद्ध रहेगा। यानी यह जो पहला वाला रिसीव कर रहा है वह क्या रहेगा? अशुद्ध ब्लड रहेगा। ठीक, अशुद्ध रहेगा। अब उसके बाद क्या करेगा कि जो अशुद्ध है उसको क्या करेगा? अशुद्ध ब्लड को क्या करेगा? उसको दे देगा 2 को। ठीक, अशुद्ध वाला ब्लड किसको दे देगा? 2 को। ठीक, अशुद्ध वाला जो भी ब्लड पाया था राइट एट्रियम क्या करेगा? अब 2 वाले पार्ट को दे देगा जो हमारा यहाँ पर था 2। यानी दूसरे चेंबर को हम क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? निलय। यानी ये पार्ट तो हमने समझा था कि क्या कहलाएगा? ये निलय कहलाएगा। अब इसमें दायां और बायां बढ़ गया है तो इसे हम क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल में हमारा क्या आ गया है? ब्लड। और ब्लड अब भी क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि उसमें क्या मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी CO2 क्या है? वह युक्त है, उसमें युक्त है। अब CO2 को हटाने के लिए क्या करेगा? कोई ना कोई काम करेगा जो क्या करेगा? इसको हटा देगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा ब्लड शुद्ध हो जाएगा। तो इसको हटाने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए कौन आएगा? हमारा लंग्स आता है। कौन आएगा हटाने के लिए? लंग्स आता है। अब आपके माइंड में आ रहेगा कि यहाँ पर लंग्स कहाँ से आ गया? यहाँ पर एन होगा, लंग्स आ गया। अब लंग्स से ही कनेक्ट रहता है दूसरा चेंबर। ठीक, दूसरा चेंबर कैसे कनेक्ट रहता है? लंग्स से। फिर से हम आपको एक सफ़ा इमेज या क्लियर इमेज बना के दिखा रहे हैं। ये हुआ क्या? हमारा हार्ट। हार्ट को हम 4 चेंबर में बांट दे रहे हैं पहले। ठीक, चेंबर में बांट दिए। चेंबर में बांटने के बाद इसका नामकरण कर दिए थे। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, अब हमने समझा था कि ये क्या है? राइट एट्रियम। और ये क्या है?
राइट ही वेंट्रिकल है। ठीक, यहाँ से ब्लड आया था, अब दूसरे चेम्बर के बाद हमारा लंग्स में पहुँच गया है। अब लंग्स का क्या होता है? ठीक, हमारा लंग्स यानी फेफड़ा, तो लंग्स से कनेक्ट रहता है कौन? लंग्स से हमारा कनेक्ट रहता है दूसरा चेम्बर, और दूसरा चेम्बर जब लंग्स से कनेक्ट रहेगा और लंग्स से कनेक्ट रहेगा क्या? तीसरा चेम्बर। यानी लंग्स से कहीं ना कहीं दो चेम्बर कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरा चेम्बर और एक तीसरा चेम्बर, एक दूसरा चेम्बर और एक तीसरा चेम्बर। अब जब हमारे दूसरे चेम्बर से जो ब्लड हमारा गया था लंग्स तक, वह क्या था? CO2 युक्त था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या था? युक्त था। कौन? CO2 युक्त था। ठीक, अब CO2 युक्त तो गया लंग्स में, अब लंग्स क्या करेगा? उस ब्लड को क्या करेगा? शुद्ध करेगा, यानी उसमें क्या करेगा? ऑक्सीजन धड़ाक से मिला देगा, वह ब्लड क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध जैसे ही होगा, लंग्स क्या करेगा? इस मार्ग से क्या करेगा? तीसरे चैम्बर को दे देगा। अब हमारा O2 ब्लड में मिल गया है, यानी यह ब्लड क्या हो गया है? कहीं ना कहीं वह ब्लड हमारा क्या हो गया? शुद्ध हो गया है। अब जो ये दोनों कनेक्ट हैं लंग्स से, इन्हें हम कहते क्या हैं? तो एक को कहते हैं फुफ्फुसी धमनी और एक को कहते हैं फुफ्फुसी सिरा। तो जो कहने का मतलब है, जो आने का मार्ग होगा वह क्या कहलाएगा? सिरा, और जो जाने का मार्ग होगा वह क्या कहलाएगा? धमनी। यानी यहाँ पर ये कहलाएगी क्या? ये कहलाएगी आपकी क्या? सिरा। यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये इसको हटा देते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? क्या? सिरा या धमनी कहलाएगी। ये कह सकते हैं आप यहाँ से कि जो 2 से लंग्स कनेक्ट रहेगा वह क्या कहलाएगी? धमनी। ठीक, 2 से लंग्स से, चैम्बर 2 से जो कनेक्ट रहेगी वह क्या कहलाएगी? धमनी। फिर से हम आपको इमेज बना के दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये लंग्स है, लंग्स के 4 चैम्बर हैं, ये हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, और इधर क्या है आपका? लंग्स है, लंग्स है। अब लंग्स से ये वाला पार्ट दूसरा वाला कनेक्ट था, और लंग्स से ही कनेक्ट था तीसरा वाला पार्ट। ठीक, अब क्लियर इमेज से यह हम समझ लेंगे कि किस प्रकार यह हमारा काम। तो इसे हम क्या बोलेंगे? धमनी। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे? धमनी, क्योंकि यह क्या कर रहा है? एक ब्लड को जाने का मार्ग प्रदान कर रहा है। अब यहाँ से क्या करेगा? ये क्या कहलाएगा? सिरा। ठीक, और जबकि हमने समझा है कि धमनी में क्या होगा? शुद्ध खून बहेगा, और सिरा में क्या होगा? अशुद्ध खून बहेगा। और यहाँ पर हो गया है उल्टा। अब यहाँ पर उल्टा इसलिए हो गया है क्योंकि जो लंग्स तक आ रहा है, यानी 2 वाले चेम्बर से, वह तो क्या था? अशुद्ध था। यानी यहाँ पर होना चाहिए शुद्ध ब्लड, तो यहाँ पर हो रहा है अशुद्ध। ठीक, और यहाँ पर होना चाहिए क्या? अशुद्ध खून या अशुद्ध ब्लड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? शुद्ध ब्लड जा रहा है। तो इसलिए यह क्या है? एक अपवाद है, कह सकते हैं आप कि इस 2 प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इनको फुफ्फुसी सिरा या फुफ्फुसी धमनी के नाम से जाना जाता है कि फुफ्फुसी धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध ब्लड, और फुफ्फुसी सिरा जो होता है वह क्या कहता है? वह शुद्ध ब्लड को पहुंचाता है। तो ये क्या है? ब्लड धमनी और सिरा का क्या है? ये दोनों अपवाद हैं। ठीक, अब हमारा आ गया है तीसरे चैम्बर तक हमारा शुद्ध ब्लड। अब क्या करता है? अलिंद सिर्फ स्टोर करता है। कौन सा अलिंद है? तो लेफ्ट एट्रियम है, यानी बायां अलिंद है। अब बायां अलिंद क्या करेगा? बाएं निलय को दे देगा, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल तो पा गया, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पाया, क्या किया? उसको पंपिंग कर दिया पूरे ब्लड में, यानी पूरे शरीर में या पूरे बॉडी में क्या हुआ? सर्कुलेट हो गया। अब हम समझते हैं किस प्रकार से हमारी बॉडी में जो लंग्स होता है और हार्ट जो होता है किस प्रकार से कनेक्ट रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो दोनों ओर बने हैं, वो क्या है? हमारे लंग्स हैं। ये एक है, एक ये है लंग्स, ये एक दायां है और यह एक बायां है लंग्स। तो आप देख सकते हैं जो 2 लंग्स हैं वह किससे? कहीं ना कहीं हार्ट से कनेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में किस प्रकार से कनेक्ट हैं। अब आइए आगे समझते हैं कि किस प्रकार से हार्ट से लंग्स, या कह सकते हैं हार्ट से किस प्रकार से ब्लड पंप करता है, किस मार्ग से, उस मार्ग को समझते हैं। जो हार्ट से ब्लड हमारा निकला है पंपिंग होने के बाद शुद्ध, और वहाँ से केशिका से किस प्रकार से अशुद्ध ब्लड हमारा फिर आता है हार्ट में। अब हम समझते हैं इन 2 चीज़ों को।
तो मान लेते हैं यहाँ पर किसका चेम्बर है, हार्ट का चेम्बर है। ठीक, ये मान लिए हमने हार्ट का चेम्बर है। अब हार्ट से और इधर मान लेते हैं किसका चेम्बर है, इधर है केशिका का चेम्बर है। ठीक, अब हमारा हार्ट से जो निकला था वह ब्लड होगा पहले शुद्ध। ठीक, तो ब्लड शुद्ध जो निकलेगा वह कहाँ निकलेगा, महाधमनी में। ठीक, महाधमनी के बाद किस में आएगा, धमनी में। ठीक, धमनी के बाद किस में आएगा, छोटी धमनी में। ठीक, ये सीडी लिखा हुआ है। छोटी धमनी के बाद कहाँ पर जाएगा, छोटी धमनी के बाद वह केशिका तक पहुँच जाएगा। तो हमने देखा कि जो धमनी में होगा वह शुद्ध ब्लड बहेगा। ठीक, धमनियों के थ्रू शुद्ध ब्लड बहेगा। धमनियों में एक अपवाद है, जो फुफ्फुसी धमनी होगी उसमें अशुद्ध ब्लड बहेगा, जिसको हम इसके पहले समझ लिए हैं। अब हमारा ब्लड आ गया है केशिका तक। ठीक, अब हमारा ब्लड कहाँ तक आ गया है, केशिका तक। अब हमारा ब्लड केशिका तक आ गया है, जिसमें O2 क्या था, मिक्स्ड था। ठीक, अब हमारा क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ब्लड में मिक्स, यानी अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड अशुद्ध, जिसमें क्या मिक्स रहेगा, CO2 मिक्स्ड रहेगा। जैसे ही केशिका के बाद वहाँ से निकलेगा तो वह कहाँ जाएगा, सबसे पहले तो छोटी शिरा में जाएगा। छोटी शिरा के बाद किस में जाएगा, शिरा में जाएगा। शिरा के बाद किस में जाएगा, तो महाशिरा में जाएगा। महाशिरा के बाद फिर किस में जाएगा, हार्ट में। यानी आप इस इमेज के माध्यम से ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से वह और किस मार्ग से होकर यह गुजरता है। तो यानी धमनियों से हार्ट में जो धमनियों की ओर से निकल कर होता है वह धमनियों के माध्यम से केशिका तक पहुंचता है, जो शुद्ध रहता है। और केशिका से जो आता है हार्ट की ओर, केशिका से जो हार्ट की ओर आता है वह क्या रहता है, CO2 मिक्स्ड रहता है, यानी अशुद्ध ब्लड रहता है। अब हमने समझ लिया, अब आगे देखते हैं और समझते हैं। ये एक इमेज दिखाया जा रहा है जिसमें ह्यूमन बॉडी के उन पार्टों को दिखाया गया है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध ब्लड बह रहे हैं। जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वह क्या है, अशुद्ध, यानी CO2 मिक्स्ड क्या है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। जो रेड कलर से दिखाया गया है जो नसें, उनमें क्या है, O2 यानी ऑक्सीजन मिक्स्ड है। या कह सकते हैं कि जो O2 वाली नसें हैं वह क्या हो सकती हैं, धमनी, और जो CO2 वाली हो सकती हैं वह क्या हो सकती हैं, महाशिरा या शिरा हो सकती हैं। ठीक, अब आगे समझते हैं कि ये आप देख सकते हैं जो ह्यूमन हार्ट का है वो एक नेचुरली है, इसी प्रकार से होता है, एकदम कह सकते हैं हार्ट हमारा। अब इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो तो हम अपने डायग्राम अपने भाषा में समझे थे, अब हम समझते हैं यहाँ पर। इसमें आप देखिए ये जो एरोटा है ये क्या कहलाता है, ये एरोटा का मतलब महाधमनी हो गया। अब हमारा सबसे पहले ब्लड इंटर करता है इस मार्ग से, यानी इस रास्ते से क्या करेगा, इंटर करेगा। कहाँ से, इस रास्ते से इंटर करेगा। और इंटर करेगा सबसे पहले किस में, वेंस यानी शिरा के माध्यम से इंटर करेगा। शिरा किससे कनेक्ट है हमारा, तो राइट एट्रियम से कनेक्ट है। ठीक, ये हमारा राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम के बाद कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, जो दूसरा चेम्बर हमने बताया था। राइट वेंट्रिकल के बाद हमारा कहाँ, लंग्स में जाएगा। लंग्स के बाद कहाँ जाएगा, लंग्स किससे कनेक्ट रहेगा, राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट रहेगा। और यहाँ भी एक लंग्स बना लेते हैं जिससे आपको क्या हो, आसानी हो। ठीक, एक कनेक्ट था हार्ट यानी लंग्स एक ही है, हम दो इमेज बना के आपको समझा रहे हैं। अब हमारा राइट वेंट्रिकल जो कनेक्ट था लंग्स से, लंग्स क्या करेगा, उसको शुद्ध करेगा, और शुद्ध करके कहाँ भेज देगा, लेफ्ट एट्रियम में भेज देगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद उसे लेफ्ट एट्रियम किसको भेज देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को भेज देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहाँ से अब जब शुद्ध है तो यह पंपिंग का कार्य करेगा, और यहाँ पर पंपिंग करने के बाद इस मार्ग के थ्रू, एरोटा के थ्रू वह पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा देगा। ठीक, जिसको हमने समझ लिया है। अब आइए कुछ समझते हैं जो समझने वाली चीज़ें हैं जिनको हम अभी तक नहीं समझे हैं, अभी हम समझ ले रहे हैं। हार्ट ह्यूमन में कितनी बार धड़कता है, आपने 1 मिनट में देखा होगा कि जो ह्यूमन का हार्ट है वह 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार धड़कता है। यह कब धड़कता है, जब कह सकते हैं क्या, यौवन अवस्था रहता है। अब हम समझते हैं कौन कौन से, जब भ्रूण अवस्था यानी जब गर्भावस्था रहता है बच्चे का, तो उसमें कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट, तो 140 से 160 प्रति मिनट, पर मिनट। ठीक, पर मिनट क्या होगा,
धड़केगा। और जो जन्म के बाद धड़कता है वह 120 से 140 पर मिनट के आसपास धड़केगा। ठीक, अब हम आगे समझते हैं। जो बचपन अवस्था में होता है वह 100 से लेकर 120 पर मिनट धड़कता है हार्ट। अब आगे समझते हैं। फिर अब बचपन अवस्था समझ लिए, वयस्क अवस्था तो हम 72 बताए हैं। अब उसके आगे समझते हैं। वयस्क अवस्था में एक और भी रेंज होता है जिसको हम कह सकते हैं कि 70 से 80 बार जो है 80 बार वयस्क अवस्था में पर मिनट क्या होता है, धड़कता है। और एक होता है जो वृद्धावस्था होता है। वृद्धावस्था में लगभग जो है 60 से 70 पर मिनट के आसपास क्या होता है, धड़कता है। ठीक, अब आगे समझते हैं इसमें कि ECG, EEG या कहें EOG और कहें PCG का क्या कार्य होता है। तो जो हमारा EEG होता है, कौन, EEG का जो काम होता है वह क्या करता है, इसमें मस्तिष्क की क्या होती है, जांच या क्रिया वृद्धि जांच होती है। EEG का जांच किसमें, EEG का जांच कैसे होता है, मस्तिष्क की क्रिया विधि को जानने के लिए। ठीक, EEG को मस्तिष्क की क्रिया विधि को जानने के लिए क्या होता है, मस्तिष्क की क्रिया विधि को जानने के लिए जांच की जाती है। अब आता है ECG, आपने नाम सुना होगा ECG, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह क्या होता है, हार्ट की जांच, जिसको हम पढ़ रहे थे अभी। ठीक, इसमें क्या होता है, हार्ट यानी हृदय की जांच। ठीक, हृदय की जांच होती है इसमें। अब हम समझते हैं क्या, EOG। ठीक, जो EOG होती है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें क्या होता है, आँख की जांच या क्रिया विधि की इसमें क्या होती है, अध्ययन किया जाता है। और एक हमारा अभी बचा हुआ है PCG, जिसे हम क्या बोलते हैं, PCG में कौन सा जांच होता है, तो PCG में जो होता है वह क्या होता है कि हार्ट की गति व यानी कह सकते हैं हार्ट कितनी बार पर मिनट पंपिंग कर रहा है, इसकी जांच करने के लिए हम PCG जांच करते हैं। यानी कह सकते हैं हार्ट की गति। ठीक, हार्ट की गति की जांच करने के लिए कौन सा, PCG जांच करते हैं। अब आइए समझते हैं जो हार्ट हमारा था, लब और डब कैसे हो रहा था। ठीक, तो लब और डब जो हो रहा था। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।